हेलो, मैं आजाद सर आप लोग के बीच छोटा एजुकेशन चैनल पे रीजनिंग का ये दूसरा क्लास लेके आया हूं। इससे पहले हम लोग डाइस का पहला क्लास पढ़ चुके हैं और डाइस का ये दूसरी क्लास है। तो चलिए हम लोग डाइस का दूसरी क्लास पढ़ने चलते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए डाइस डाइस में बहुत सारे टाइप को पढ़ चुके थे, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डाइस में। और ध्यान दीजिएगा कि अब जो है वो आपको क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3 डाइस हो तथा उनमें विपरीत फलक पर दिए गए नंबर की जानकारी प्राप्त करना। देखिए अभी हम 3 ही डाइस की बात कर रहे हैं, 4 डाइस 5 डाइस सारा क्वेश्चन का हम लोग वैरी करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए ये पहला डाइस हो गया, ये आपका दूसरा डाइस हो गया और ये आपका तीसरा डाइस हो गया। देखिए आपको तीनों डाइस में जो डाइस में सिंगल कॉमन मिलेगा नंबर उसको ही लेना है। जैसे मान के चलिए कि पहली और दूसरी डाइस में आपको कोई एक नंबर कॉमन मिल गया तो आपका काम यहीं पे हो गया। अगर एक कॉमन नहीं मिला यानी एक मतलब क्या, एक कोई संख्या 1 से लेकर 6 तक की, अगर अल्फाबेट है तो एबीसीडी में जो भी आपका कॉमन हो, लेकिन सिंगल एक कोई कॉमन हो, वो संख्या हो, ठीक है ना, अक्षर हो या सिंबल हो, ठीक है। अगर एक नहीं मिलता है या फिर एक से अधिक मिलता है, जैसे 2 मिल गया, ठीक है ना, 2 कॉमन, तो इसका यूज यहां पे नहीं होगा। फिर हम लोग दूसरे और तीसरे में देखेंगे, हमको सिर्फ एक ही कॉमन देखना है, अगर मिल गया तो ठीक है, अन्यथा अगर एक भी नहीं मिला तो या एक से ज्यादा मिला तो भी इसका यूज नहीं करेंगे। फिर हम 1 और 3 का चेक करेंगे और ऐसे ही करके हम लोग इसमें विपरीत फलक का मान निकालने का ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए हम इसमें आपको बताने चलते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए 2 4 6 1 5 3 2 4 1। ध्यान दीजिए पहला और दूसरा, पहले डाइस में देखिए कि तीनों सतह पर जो दिया गया नंबर है उसमें से कोई चीज कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 है, ये 4 है और ये 6 है, यहाँ पे 1 है, 3 है और ये 5 है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं हुआ, तो हम पहला और दूसरा लेके आंसर नहीं कर सकते हैं। अब हम दूसरे और तीसरे की ओर जा रहे हैं। इसमें देखिए 1 3 5 है, इसमें 2 4 1 है, आपको एक जो है दोनों में दिख रहा है, दूसरी और तीसरी फिगर के अनुसार। तो जो आपको कॉमन दिखा उससे आप क्लॉकवाइज चलिए। क्या चलिएगा? क्लॉकवाइज। तो आपको क्या मिलेगा? 1 5 और 3। अब यहां से आप क्लॉकवाइज चलिएगा तो क्या मिलेगा? 1 4 और 2। तो ऐसे देखिए 3 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत जो हिडन है, जो दिखा नहीं। तो इसमें क्या क्या दिखा है आपको? 1 दिखा है, 2 दिखा है, 3 दिखा है, 4 दिखा है, 5 दिखा है, क्या नहीं दिखा? 6। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। तो ठीक इसी प्रकार आगे हम कुछ क्वेश्चन को इसी में देख रहे हैं, अभी 3 ही डाइस में। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। चलिए देखिए देखिए आप लोग इसमें 3 डाइस वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं ACD, यहां पे लिख रहे हैं BCE
और यहां पे लिख रहे हैं BED। तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे, देखिएगा यहां पे दोनों पे पहला और दूसरा फिगर में देखिए, यहां पे क्या है ACD और यहां पे क्या है BEC, यानी दोनों फिगर में आपको क्या कॉमन दिखा, C दिखा। ठीक है, अब देखिए यहां पे दोनों फिगर में जो C दिखा है यानी C क्या है, कॉमन है, और एक ही कॉमन है, तो यहां से आप क्लॉकवाइज घूमिए तो आपको क्या क्या नजर आया, C आया, D आया, फिर A आया क्लॉकवाइज, और यहां से आप घूमिएगा तो फिर वही आपको क्या नजर आया, C आया, E आया और B आया। यानी A का अपोजिट पूछेगा तो क्या बोलेंगे B, और D का अपोजिट पूछेगा तो क्या बोलेंगे E, और C का अपोजिट पूछेगा तो जो हिडन है। देखिए ABCDEF टोटल जो है 1 से लेके 6 तक अल्फाबेट नंबर में, सॉरी लेटर में आपको ABCDEF तक रहता है। तो आपको यहाँ पे ABCDE दिख रहा है, A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, D दिख रहा है, E दिख रहा है, तो जो नहीं दिखा, क्या नहीं दिखा, F, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, F। तो चलिए अब हम लोग अगले टाइप में चलते हैं, 4 डाइस वाले में। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब 4 डाइस दिया रहे हैं, देखिए देखिए जब 4 डैश दिया रहता है तो कैसे बनता है कौन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले चेक वैसे ही होगा, पहला दूसरा में, अगर नहीं मिला तो दूसरा तीसरा में, नहीं मिला तो तीसरा चौथा में, अगर इससे भी नहीं मिला तो पहला और चौथा में, या पहला और तीसरा में, ऐसे करके चेक करेंगे। लेकिन आपको इतना नहीं करना रहता है, एक ही से 2 स्टेप लीजिएगा तो आपको आंसर मिलना चालू हो जाएगा। चलिए चलते हैं, देखिए 1 3 5, 2 4 6, 6 4 2 और 1 2 3। ध्यान दीजिए सबसे पहले पहला और दूसरा में, तो पहला और दूसरा में आपको 1 3 5 दिख रहा है, और ऐसे 2 4 6 दिख रहा है, एक भी कॉमन नहीं है, तो पहला और दूसरा काम नहीं होगा। दूसरा और तीसरा में देखिए 2 4 6, 2 4 6, तीनों कॉमन दिख रहा है, इसमें तो और नहीं होगा क्योंकि हम एक ही कॉमन बोले थे, एक से अधिक कॉमन नहीं रहना चाहिए। अब तीसरा और चौथा में देखिए यहाँ पे 2 4 6 1 2 3 में आपको क्या कॉमन नजर आया, 2, तो एक ही कॉमन नजर आया, जहां से कॉमन नजर आया वहां से आपको इसको क्लॉकवाइज लिख दीजिए। तो 2 4 6, जहां से आपको कॉमन नजर आया वहां से आप क्लॉकवाइज लिख दीजिए, तो क्या होगा 2 3 1। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया 1, 4 का अपोजिट क्या हो गया 3, और 2 का अपोजिट जो नहीं दिखा, तो क्या नहीं दिखा 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 5। ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हम आपको थ्योरी बताए हैं, थ्योरी में अभी आपको क्लोज डाइस में जितना भी प्रकार का क्वेश्चन था वो सारे देखने को मिला है। पहले देखे थे कि आपको 2 ही डाइस में सिंगल कॉमन, फिर 2 डाइस में डबल कॉमन, फिर 2 डाइस में नो कॉमन, फिर आए हम लोग मतलब 3 डाइस में, 3 डाइस में, उसके बाद 4 डाइस में। अब हम लोग इसके बाद ओपन डाइस पढ़ने जाएंगे, इसके बाद हम लोग ओपन डाइस पढ़ने जाएंगे जो इससे बेहतर और रोचक है, जो बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोग बना रहिए।